जय हिंद साथियों, आपके अपने परिवार ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 12 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। अब यहाँ कह रहा है कि 400 अमरूद 1240 रुपये प्रति 100 की दर से खरीदे गए और 940 रुपये के लाभ पर बेचे गए। तो प्रति दर्जन अमरूद का विक्रय मूल्य मतलब बताना है आपको। हालांकि ऐसा क्वेश्चन हो गया था यहाँ पर ही। अब देखिए 400 अमरूद खरीदा है 1240 रुपये प्रति 100, मतलब 100 का दाम है कितना 1240, तो 400 कर देता। आप पहले निकाल लीजिए कि टोटल सीपी कितना रहा आपका। तो टोटल सीपी कितना आएगा, तो 1240 इंटू 4 कितना आएगा, तो 0 4 4 के 16 और 48 और एक कितना आएगा 49। इतना तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। आपको लाभ कितना लेना है, तो आपको लाभ लेना है कितना 940 रुपया। तो आपको पता है कि सर लाभ में जो एसपी होता है ना वो बड़ा होता है, यानी कितना हो जाएगा 49 60 और प्लस 940। और जिसको जोड़ेंगे तो 60 और 40 तो कितना बन जाएगा 100। हासिल एक आया 9 और एक हासिल 10 और 49 10 कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 59। तो कह रहा है कि प्रति दर्जन। तो अब बताइए, तो अगर इतना में हमको बेचना है तो इतना में आप कितना अमरूद बेचेगा, तो 400। तो ये एक अमरूद का दाम निकलेगा, लेकिन हमको निकालना है एक दर्जन का। तो एक दर्जन में 12 वस्तु होता है, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, 4 से काट लेंगे इसको कितना, 4 तिहाई 12 और इसको गुना कर देखते हैं। तो कितना है 50 तिहाई कितना 150 और 9 तिहाई 27, तो 127 यानी कितना आएगा 177, ऐसा आ जाएगा। यानी कि एक दर्जन अमरूद का दाम 177 रुपया। देखिए तो किसमें है आपका ऑप्शन नंबर 4 177 रुपया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि एक स्कूटर चालक 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तो 90 मिनट में वो कितना दूरी जाएगा। 90 मिनट किसको बोलते हैं, 1.5 आवर को, यानी 1 घंटा आधा मिनट को, आधा घंटा को। तो इसको बनाना भी नहीं था, हालांकि बना लीजिएगा कि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस निकालना है, इसमें कितना दूरी तय करेगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड हो जाएगा। हालांकि उतना नहीं करा है, दिख रहा था कि 1 घंटा जाएगा 42 और आधा घंटा कितना जाएगा इसका हाफ, यानी कि 21। तो 42 21 कितना होता है, तो 63। तो 63 किलोमीटर क्या करेगा, वह ट्रैवलिंग करेगा। बस आंसर आपका डी, इसमें कुछ करना ही नहीं था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर 63 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, थोड़ा सा डी लिखा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब यहाँ का रहा सिंप्लीफिकेशन क्या गया कि 68 - 6 इंटू 4 प्लस 4 इंटू छोटा ब्रैकेट है मतलब ब्रैकेट। तो पहला को पता होगा कि पहले इसमें छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 में से 5 गया तो 1 और फिर 1 गुने 4 करेंगे तो कितना आएगा 12, ठीक है। 1 गुने 4 4 ही आएगा, फिर 4 के 12 और फिर देखिए 12 यहाँ माइनस में है। तो ये आपका ये टोटल जो आपका मंझला ब्रैकेट है वो टोटल 0 आ गया। और 0 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है। 0 को मल्टीप्लाई 6 में से 5 गया 1 1 इंटू 4 तो 4 आया और 4 3 12 और 12 में से 12 गया तो ये पूरा 0 आया। और 0 को डिवाइड कीजिएगा, 0 को आप 50 से डिवाइड किए तो ये भी आया 0, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब सब 0 आ गया। यानी कि यहाँ तक आपका जो मान आया वो 0 आया। तो बचा क्या, तो ये 68 और -6, यहाँ कितना बचा, यहाँ केवल 4 बचा प्लस में और प्लस इधर 0। बस इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर कितना आएगा, ये 68, ये कितना आएगा, तो 6 चौके 24। जिसको सॉल्व करेंगे तो 8 में 4 गया तो 4 और 6 में से 2 गया तो 4। तो किस में आ जाएगा, ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर सी। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन थोड़ा सा केयरफुल होकर बनाना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब यहाँ कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए तो ये होता है आपका शंकु। तो शंकु का वक्र बताना, यानी कि ये आपका हो गया हाइट और ये हो गया आपका आर, ये हो गया हाइट। अब आर दिया है कितना, तो आर दिया है कितना 24 सेंटीमीटर और आपका एच दिया है कितना, तो एच आपका दिया है कितना 10 सेंटीमीटर। यहाँ से लिख लिए। अब इसका एल निकालना होगा क्योंकि आपको पूछ रहा है क्या चीज़, शंकु का वक्र। तो शंकु का वक्र क्या होगा, यानी कि CSA, तो ये होता है पाई आर एल। अब एल निकालना है तो आपको छोटा सा ट्रिपलेट पता होगा कितना, यहाँ पर 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13। अब इसी को डबल कर दिया यानी कि 10 24 क्या बन जाएगा 26। तो ये भी क्या होगा, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएगा। यानी कह सकते हैं यहाँ पर जो एल का मान आएगा इस पर तो कितना आएगा, यहाँ पर आर 24 है, ये 10 है तो कितना आएगा, तो ये आपका 26 यानी कि 26 आएगा। अब सबका मान रख दीजिए। अब देखिए पाई में ही मान निकालना है तो इसलिए पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे, बस पाई का पाई रखेंगे। अब आर कितना है, आर आपका 24 है और एल कितना है, एल आपका 26 है, ठीक है। आपको पता है किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करना है और 2 का अंतर है तो इस संख्या के बीच का स्क्वायर करके उसमें से 1 कम कर दीजिए। तो यहाँ पर इसमें बीच में कौन है 25 है तो 25 का स्क्वायर 625 1 कम कर देंगे तो कितना आएगा
24 और पाई तो रहेगा। अब सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। देखिए तो किसमें है आपका ऑप्शन, यहाँ पर ही देखिए 624 पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ करा कि P और Q एक काम को क्रमशः 10 दिन और 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि R उसी काम को 15 दिन में नष्ट कर सकता है। यदि P और Q पहले दिन काम करते हैं और R जो है दूसरे दिन मतलब सेकेंड डे पर काम करता है, तो इसी प्रकार वे काम को पूरा करने में मतलब उसी पैटर्न का पालन करेंगे तो काम जो है मतलब कितनी बार काम जो है पूरा करने में कितना दिन लगेगा, काम जो है पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। यहाँ पर ही मतलब दो लोग काम कर रहे हैं और R जो है वो काम को क्या कर रहा है, बिगाड़ रहा है। तो पहले तो आप लिख लीजिए कि कौन कौन काम कर रहा है। P है, एक Q है और एक R है। तो P कितना दिन कर रहा है, ये 10 दिन, ये 6 दिन और ये कितना दिन, 8 दिन। इसका क्षमता कितना जाएगा, टोटल का कितना मान लें, यानी कि सबका लसा कितना जाएगा, तो दिख रहा है कितना 6 × 30 यानी कि 30 मान लेते हैं। ठीक है, ये कितना आएगा, तो 10 × 30 कितना 6 × 25 30, तो कितना आएगा, तो 15 × 30। लेकिन ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये काम को नष्ट कर रहा है, इसलिए माइनस दिए थोड़ा नोटेशन के लिए। अब कर रहा है कि P और Q एक साथ काम किए और फिर R आया दूसरा दिन काम करने के लिए। तो P Q जब एक साथ काम करेगा तो 3 और 5 यानी कितना, ये तो 8 काम करेगा। जब R आएगा दूसरे दिन तो वो 2 काम क्या कर देगा, खराब कर देगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इस 2 दिन में कितना काम हुआ, तो 2 दिन में 8 काम हुआ और दो काम नष्ट हो गया, यानी कि 6 ही ना काम हुआ। अब करना क्या है, 6 काम हो गया। अब यहाँ पर सीधे सीधे मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 6 × 25 30, यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आया कितना 10, और ये तो काम हो गया 30। लेकिन आंसर गलती हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई काम कर रहा है तो कोई काम बिगाड़ भी रहा है, इसलिए यहाँ आप 30 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 6 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए कि कोई यहाँ पर काम हो रहा है और कोई काम बिगाड़ रहा है। तो हम ऐसा करेंगे कि इसके नज़दीक पहुँचने का प्रयास करेंगे। अब देखिए तो 6 × 4 = 24, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नज़दीक चाहते हैं, यानी कि 4 दिन और 4 दिन। तो आप कह सकते हैं कि 4 दिन P Q एक साथ काम कर लिया और 4 दिन R काम कर लिया, यानी कि 8 दिन में आपका काम कितना हो गया, तो 6 × 4 = 24। अब काम कितना बचा हुआ है, तो काम बचा हुआ है 6 काम। अब 6 काम बचा हुआ है, लेकिन P और Q जब जाएंगे तो इन लोग एक दिन में 8 काम कर रहा है, लेकिन काम तो 6 ही है। तो इन लोग 6 काम करेगा, लेकिन वक्त कितना लगाएगा, तो 6/8 समय लगाएगा, यानी कि आपका काम कितना हो गया, 30 काम तो हो गया, लेकिन वक्त कितना लगा, तो 8 से ही 6/8 दिन, यानी कि इतना दिन का वक्त लगा। अब ये कट भी रहा है, 2 से काटेंगे तो 2 × 3 = 6 और 2 से काटेंगे तो 4 बार में, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पर ही 8/3/4 दिन का वक्त लगेगा। ये बंदर वाला है कि एक बंदर चढ़ेगा फिर फिसल गया, वही चीज़ है। ठीक है, यानी कि 8/3/4 दिन में आपका काम क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन किस में है, आपका ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ करा है कि 8.30 रुपये प्रति किलो के चावल को 5.30 रुपये प्रति किलो वाले चावल के साथ मिलाकर 6.30 रुपये प्रति किलो के मिश्रण का उत्पादन करने का अनुपात क्या है। मतलब इसको मिला करके आप बेच रहे थे, इसमें करा उसका कितना रेशियो मिलाएंगे। अब ये एलिगेशन का क्वेश्चन है, तो अब कितना है, फर्स्ट में 8 कितना है 30, इस पर आगे कितना है 5 कितना है 30, सबको मिला है किस रेशियो में, तो मिलाकर कितना बेच रहे हैं 6.30। अब देखिए यहाँ पर भी 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक दशमलव, यहाँ भी 2 अंक, तो सब में आप दशमलव भुला जाइए। ये दशमलव खत्म, ये भी दशमलव खत्म, ये भी दशमलव खत्म, ये 0 खत्म, ये भी 0 खत्म, ये भी 0 खत्म। आप सोचिए कि यहाँ पर 83 है, 53 है, 63 है, तो कितना का अंतर आएगा, यहाँ कितना का अंतर आएगा, यहाँ 20 का, यहाँ कितना का अंतर आएगा 10 का। तो ये जो रेशियो आया ये मात्रा का रेशियो आया, यानी कि आप इस रेशियो मिला, यानी कि 10 kg यहाँ से 20 kg। लेकिन आप रेशियो निकालना है तो रेशियो सबसे छोटा ये कट रहा है, तो 10 से कम 10 और 10 दूना के 20। तो आप कह सकते हैं 1 रेशियो 2 में मिलाएंगे, यानी कि इसका 1 kg तो इसका 2 kg। अब देखिए तो किसमें है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कहा कि 20 और 25 का तीसरा अनुपातिक क्या होगा, तो बता है पहला बटा में दूसरा और फिर दूसरा और बटा में तीसरा, तो वही निकाला तो x मान लिए। अब 5 से काट लीजिए, तो 5 × 20 फिर कितना कटेगा 5 × 25। अब तो नहीं कटेगा 4 से, तो ऐसा करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं 25 × 5 कितना आएगा 125 और बटा में 4। अब 4 से भागा देते हैं 4 × 3 = 12, फिर 5 आया, फिर 4 × 1 = 4, फिर 1 आया, 1/4 को लिखते हैं कितना 2.5, यानी कि 0.25, यानी कि इतना आएगा। देखिए तो किस में है आपका ऑप्शन, यानी कि 31.25 ऑप्शन जो कि ए में है, आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब यहाँ कह रहा है कि माँ की पुत्री, ठीक है, माँ और पुत्री होगा, ठीक है, माँ और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है और 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 के अनुपात में हो गया। तो कह रहा है कि माँ की वर्तमान आयु कितना है। अब देखिए इसमें आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि माँ और पुत्री की वर्तमान आयु कितना दिया है, 7 अनुपात कितना दिया है, फर्स्ट में वर्तमान दिया कितना 7:2,
2। अब फिर कह रहा है कि 12 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो 9:4। तो कह रहा है कि माँ का अनुपात कितना होगा, यानी कि माँ कौन है, ये है। अब आप कह सकते हैं कि जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। देखिए 48 7 का नहीं होता है, 42 होता है, फिर 52 नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं जो माँ का आयु होगा वो कितना होगा, 42 ईयर्स। हालांकि बना भी सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ पर गैप देखिए तो सेम है कि नहीं, 2 में कितना ऐड करेंगे, 4 आ गया। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर ही हमको 2 ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पर कितना ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी 2, यानी कि सेम चीज़ ऐड कर रहे हैं। मतलब आप रेशियो में नंबर सेम ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड करना पड़ा, लेकिन आप नंबर में कितना ऐड कर रहे हैं, यानी कि 12 वर्ष। तो बस 2 का वैल्यू कितना हो गया, 12 वर्ष, एक वैल्यू कितना आएगा, तो 6 वर्ष, यानी कि एक वैल्यू 6 वर्ष। तो आपसे पूछ रहा है कि माँ का वर्तमान आयु कितना है, तो माँ कितना है, 7, यानी कितना जाएगा, तो 7 × 6, यानी कह सकते हैं 7×6 42। तो माँ का जो आयु है कितना है, 42 वर्ष है, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन से बता देते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब यहाँ कह रहा है कि 3 व्यक्ति टहलने के लिए एक साथ बाहर निकलते हैं और उनके कदम क्रमशः 90 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर मापते हैं। तो प्रत्येक को न्यूनतम दूरी मीटर में क्या तय करनी चाहिए ताकि वे पूरे कदम को दूरी में तय कर सकें। मतलब देखिए जब भी वर्ड आया ना एक न्यूनतम, तो आप समझ जाइए कि उसका एलसीएम निकालना है। एक न्यूनतम आ गया और कभी एक महत्तम आ गया मैक्सिमम, तो आपको एचसीएफ निकालना है। यहाँ पर न्यूनतम है तो आप कुछ नहीं करिए, इसका आप सबका एलसीएम निकाल दीजिए। कितना दिया है, तो 90 सेंटीमीटर, फिर कितना दिया है 95, फिर 75 है, लेकिन 90 है, 95 है और ये 75 है, लेकिन सेंटीमीटर में है। आपको जो बताना है उसको मीटर में बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो इसका क्या कर दीजिए, आप इसका एलसीएम निकाल दीजिए। अब देखिए तो कौन संख्या है जो कटेगा, तो 5 से काट लेते हैं। कितना में 18 × 5 = 90, तो कितना 19 × 5 = 95, और ये कितना आएगा 15 × 5 = 76। फिर कितना से कटेगा, तो 3 से काट लेते हैं। 3 × 6 = 18, ये तो 19 से रहेगा, और 3 × 5 = 15। अब कोई संख्या नहीं है जो सबको काटेगा, तो इसका मतलब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कितना 5 × 3 × 6 × 19 और × 5। अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब इसको इतना आया सेंटीमीटर में, हमको मीटर में लाना है, तो क्या कीजिएगा 100 से भागा दे दीजिए, इसीलिए हम काट नहीं रहे थे अभी। अब देखिए तो 5 और ये 5, तो कितना आया 25, तो 25 × 4 = 100 कट गया। फिर काट सकते हैं 2 से, 2 से कितना है, 2 से 2 बार में, और 2 से कितना में 2 × 3 = 6। अब नहीं कटा 2 से, तो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना 3 × 3 = 9, तो 19 × 9 कितना आया 171, 19 × 9 171। और फिर कितना 2 से भागा देना, यानी कि इतना मीटर आएगा। अब 2 से भागा देना है, तो अगर 170 आता है तो 170 का आधा कितना होता है, तो 170 का आधा होता है 85, और फिर कितना एक आधा कितना, तो 0.5 आ जाएगा, यानी कि इतना मीटर का क्या करेंगे उन लोग डिस्टेंस करेंगे। अब देखिए तो ऑप्शन किस में है, आपका ऑप्शन नंबर ए। ऐसे करें, हालांकि 2 से भाग भी दे सकते हैं, 2 × 8 = 16 आता, फिर 11, 2 × 5 = 10 आता, फिर 1 आया, फिर 1/2 लिख सकते हैं 0.5 आंसर आया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब यहाँ कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 35,400 में बेचा और उसे इस प्रक्रिया में 18% का लाभ कमाया। यदि उसने इसे 33,000 रुपये में बेचता तो उसको क्या मिलता, लाभ मिलता कि हानि। तो आप कह सकते हैं कि सर इतना में बेचा, इसका मतलब वो क्या है, विक्रय मूल्य है, यानी कि एसपी है। तो बस लगाइए समानुपात, यानी कि 35,400 में इतना में बेचा है 35,400, तो क्या हुआ है उसको 18 का लाभ। तो आप कह सकते हैं कि ये 118 का वैल्यू है। अब कह रहा है कि इसको हम 33,000 में बेचें, यानी कि 33,000 में बेचें, तो क्या मिलेगा, हम इसको x मान लिए। अगर 100 से ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, 100 से नीचे जाएगा तो लॉस हो जाएगा। और देखिए तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए तो 18 × 3 = 54, यानी कि देख रहे हैं ये तिगुना है इसका, 18 × 3 = 54 और 3 × 3, यानी कि ये जो है उस साफा 3 से कट गया, देखा तिगुना था। अब 3 से इधर काट लेंगे, तो 3 से जब काटेंगे तो कितना कटेगा, यानी कि 1 1 और 0 तो रहेगा ही। तो आप कह सकते हैं कि x का मान आया वो कितना आया 110% में, 110 आया परसेंट में, क्योंकि 118 जोड़ दीजिए 100% + 18 118 आया था। तो आप कह सकते हैं सर लाभ हुआ है, तो कितना का लाभ हुआ है, तो आप कह सकते हैं 10% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि ऑप्शन किस में है, देखिए तो लॉस है यहाँ पर ही, ठीक है, गेन, यानी कि ऑप्शन सी 10% का प्रॉफिट होगा। आसान था। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन पे हम लोग अपना। अब यहाँ कह रहा है कि सुधा का व्यय उसकी बचत से 175% अधिक है। यदि उसके व्यय में 12% कमी आती है और बचत में 40.5% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब भी प्रतिशत आ गया तो आप अपने से वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि एक गाइड दिया है कि आपको 175% अधिक लेना है। अब देखिए तो यहाँ सुधा का व्यय, तो आपको पता है कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च और प्लस में बचत, खर्च को ही व्यय बोलते हैं। अब उसका व्यय जो है उसकी बचत से, मतलब 175% अधिक है बचत से। अगर बचत 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 175 ज़्यादा है, यानी कह सकते हैं 275,
अब अगर 275 रुपये उसका खर्च है, 100 रुपये आया है, तो आप कह सकते हैं उसका इनकम कितना होगा, तो उसका इनकम होगा 375, यानी कि ये जुड़ जाएगा, क्योंकि जोड़ने के बाद दोनों बराबर आएगा लेफ्ट राइट साइड। अब इसको छोटा कर लेंगे, क्योंकि हमसे परसेंटेज है, इसको छोटा कर लेंगे तो कितना में कटेगा ये, इसको पहले काट लेते हैं। तो 25 से कितना आ रहा है, 25 से कम 25, ठीक है, फिर आया कितना 25, 11 में कट गया। अब 25 चौके 100, तो 4 आया, 11 आया, तो इधर कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, हमको परसेंटेज भी तो बढ़ाना है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ अपने मन से डबल जीरो दे देते हैं, अपने मन से यहाँ डबल जीरो, यहाँ पे अपने मन से डबल जीरो, ताकि हमको वैल्यू निकालने में। अब यहाँ पर क्या रहा है कि उसकी ब्याज में 12% कमी आती है, ब्याज में यानी खर्च में 12% कमी आ रहा है, तो इसका 12% कितना होगा, तो 100 का 12% डबल जीरो खा गया, यानी कि 1200 गुना करेंगे, तो 12 गुना 11 आसान है, यानी कितना 132। ठीक है, ये कमी है तो माइनस कमी कर दिए। अब अगर आप उसकी बचत में इतना % बढ़ गया, यानी कि 40.5 बढ़ गया, तो इसका निकालना कितना, 400 का 40% निकाल लीजिए पहले। तो 440 कितना हो जाएगा, 400 का तो डबल जीरो खा जाएगा, 40 चौके 160, 160 तो इसे आ गया। और फिर 1 का आधा %, तो इसका 1% कितना होगा, तो 1% मतलब 1/100 चला गया, तो 1% आया 4 रुपया, और उसका आधा कर दिए तो आप कह सकते हैं 2 रुपया, यानी कि कह सकते हैं 162 रुपया आप कह सकते हैं। यहाँ पर ही 162 बढ़ा है, तो इसलिए वृद्धि कर दिए, प्लस कर दिए, बचत में इतना वृद्धि हुआ है, बढ़ा दिए। अब देखिए तो यहाँ पर कमी हुआ है, यहाँ पर वृद्धि हुआ है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ये दोनों का योग कितना बराबर होगा, यानी कि इसमें से इसको घटा देंगे। देखिए तो कितना आएगा, यानी 0 में से 0 गया तो 0, और 16 में से 13 गया तो 3। तो आप कह सकते हैं सर इसका जो इनकम में 30 बढ़ा होगा, तो 30 बढ़ा होगा तो क्या उसके आय में कितना % का वृद्धि हुआ, तो पैसा में आ गया, तो कितना बढ़ा होगा, तो 30 बढ़ा है, कितना पर, तो कह सकते हैं 1500 पर, इंटू 100 सॉल्व करते हैं, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और 15 कम 15, 15 के 30, यानी कह सकते हैं उसका जो आय है वो 2% क्या होगा, वृद्धि होगा प्लस में। यानी देखिए तो किसमें है आपका ऑप्शन नंबर डी, आसान था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या वार्षिक रूप से 8% दर से वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 45,000 है तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या है। अब देखिए तो 2 वर्ष के बाद पूछा है, और अभी कितना है जनसंख्या, तो आप कह सकते हैं इसका वर्तमान जनसंख्या कितना है 45,000, और कितना बढ़ रहा है, तो 8% दर से बढ़ रहा है, यानी कह सकते हैं 108 बटा में 100, फिर कितना 108 बटा में 100। बस सॉल्व कर लीजिए, ये नहीं होगा 2 साल के बाद। और देखिए 1 2 3, 1 2 3 कैंसिल आउट हो गया। और देखिए 5 से कट रहा है, तो 5 9 45, और 5 9 के 10, फिर 2 से कट रहा है तो काट सकते हैं। तो 2 से जब काटेंगे तो कितना कटेगा, 2 से 2 5 10, और 2 चौके 8। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना। और देखिए इसका इकाई अंक से 8 चौके 32, 2 और 2 9 18, यानी कि जो भी आंसर होगा ना उसका आखिरी यानी कि इकाई अंक 8 होगा। देखिए तो यहाँ पर 8 मिला, यहाँ पर डबल जीरो आया, 6 आया, यहाँ पर 2 आया, यानी कि ये तो होगा ही नहीं। यानी कह सकते हैं कि सर इसका ऑप्शन जो होगा ना ए होगा, यानी कि 52,488। अब गुना भी करना चाहते तो कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा गुना भी सीख लीजिए। पहले क्या करते हैं कि पहले हम इसको गुना कर लेते हैं, इसको 9 को इसमें गुना कर लेते हैं थोड़ा देर के लिए। तो कितना आएगा, तो 9 दहिया 90 और 9 ठे 72, यानी कि 9 ठे 72, ये 9 आया। इसको गुना करिए कितना से, 54 से। तो आपको बताया है किसी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करना आसान है, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया साफा को, तो कितना इसका हाफ कर देंगे, तो 48 का कितना हो जाएगा 96, 1 दिया 12 बन गया, फिर 6 और सम संख्या तो 0 आएगा, और ये दहाई अंक है इसलिए इसके चलते एक और 0 आएगा। और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 4 गुना के 8, 4 7 28, 8 हासिल 2 आया, 4 9 36 और 2 कितना आएगा 38 आएगा। तो बस जोड़ दीजिए इसको, यानी कितना, ये 8, ये 8, 8 6 14, 8 3 11, अब 1 12, 4 अब 1 5, यानी कि 52,488, जो कि ऑप्शन ए, वो तो पहले लगा चुके हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। अब यहाँ कह रहा है कि बबन के 2 पोते राकेश और शिवम हैं। 13 वर्षीय राकेश को बबन से कुछ धन पैसे मिलते हैं और 14 वर्षीय शिवम को भी शेष पैसे मिलते हैं, लेकिन राकेश और शिवम को पैसे तभी मिलेंगे जब वे 22 साल के हो जाएंगे। तब तक पैसा बैंक में सालाना 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा रहेगा। जब तक दोनों 22 साल के हो जाएंगे तो उन्हें समान राशि मिलता है, यानी समान अमाउंट मिल रहा है। तो कह रहा है कि उसको मतलब यदि बबन के पास 24,600 रुपया है तो बबन ने प्रारंभ में शिवम को कितना पैसा दिया। हालांकि ऐसा क्वेश्चन कई बार बना है, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आपको भी पढ़ाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए तो कितने लोग हैं इसका पर, तो 2 लोग हैं। बबन के कौन कौन है, एक राकेश है, तो यहाँ लिख लिए राकेश, और एक लिख लिए शिवम। और रेट कितना है 5%। तो आपको पता होगा कि 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है 1/20। तो ब्याज किस रेट से मिलेगा, आप बोल सकते हैं 21/20। और यहाँ कितना मिलेगा 21/20।
अब कह रहा है कि राकेश जो है 13 साल का है और पैसा कब मिलेगा, तब 22 साल के बाद मिलेगा। तो जब 13 साल का है तो इसको 22 साल होने में कितना वक्त लगेगा, तो 7 और 2 9, यानी कि आप कह सकते हैं सर इसको 9 वर्ष का वेट करना पड़ेगा। अब ये 14 साल का है तो इसको 22 साल होने में कितना हो जाएगा, तो 1 साल कम, यानी कह सकते हैं 8। ठीक है, 14 8 22 हो गया, यानी कि इतना साल के बाद। अब इनका धनराशि क्या है, बराबर है। अब देखिए तो 8 है यहाँ पावर, यहाँ 9 है, तो क्या 9 में क्या पावर 8 नहीं है, हाँ सर है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पावर कैंसिल आउट होगा। तो आप कह सकते हैं राकेश इंटू 21 बटा में 20 इज इक्वल टू शिवम। अब ऐसा करते हैं कि राकेश को उधर ले आते हैं, 21 और बटा में 20 ऐसे रहने दीजिए, ये शिवम और बटा में राकेश, यानी कह सकते हैं कि इस रेशियो में पैसा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब उसके पास पैसा कितना है, तो पैसा है कितना 24,000। ठीक है, उसके पास कितना पैसा है 24,600 है। अब उसमें से किसको चाहिए, तो प्रारंभ में बबन ने शिवम को कितना दिया, यानी शिवम कौन है 21 वाला है, यानी कि इंटू 21 और बटा में टोटल नीचे आ जाएगा 21 और 20 कितना हो जाएगा, 21 20 आपका 42। तो बस देख रहे हैं कि इसका आधा हो गया, 21 कम 21, 21 दुना के 42 और दूसरे इसको भागा देंगे तो कितना आएगा, 24 का आधा 12 और 600 का आधा 300। आप कह सकते हैं इसको 12,300 मिलेगा। देखिए तो ऑप्शन किस में है आपका, ऑप्शन नंबर तो नहीं दिया है, हालांकि इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन सही है, 12,600 नहीं होगा, 12,300 होगा, यहाँ पर 3 कर लीजिएगा। ठीक है, 12,300 होगा, यानी 6 टाइपिंग गलती हो गया। ठीक है, 12,300 होगा इसका ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन आ गया, एक हल्का टफ दिया था, इजी दे दिया। अब देखिए तो यहाँ पर ही तो पहले डिवाइड वाला होगा, तो कितना है 16 और प्लस 3 से भागा देंगे तो कितना आएगा, तो 3 3 के 9 और माइनस कितना 6, 16 और 3 कितना हो गया 19, और 19 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 13, 13 6 19, यानी कि 13 होगा। ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन नंबर सी, आसान था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब कह रहा है कि एक टेबल का अंकित मूल्य 8980 यानी कि 8,980 रुपये है। यदि दुकानदार 19% का छूट देता है तो इसका विक्रय मूल्य बताइए, वो भी निकटतम, थोड़ा सा लगभग में आएगा। तो देखिए तो यहाँ पर ही अंकित मूल्य कितना दिया है, तो आप कह सकते हैं 8,980 रुपया है, 8,980 रुपया है। ठीक है, अब कितना का छूट दे रहे हैं, तो 19 का, तो आप कितना पेमेंट कीजिएगा, तो आप बोले सर 19% डिस्काउंट मिला तो हम इसका 81% क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, यानी कि इतना पर क्या करेगा, बेचेगा वो। लेकिन निकटतम बताना है, तो पूरा कट रहेगा, 0 से 0 कट गया, अब तो कट नहीं रहा है, 2 से काटेगा तो फिर 5 से गुना ही करना पड़ जाएगा। ऐसा करते इसको गुना ही कर लेते हैं। अब देखिए तो यहाँ पर गुना भी करना आसान है, थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा। अब देखिए 81 गुने सीधे कीजिए 8, कितना आएगा, 8 एकम 8 और 8 × 64। अब आगे देखिए 1 2, यानी कि 2 को 0 बैठेगा, क्योंकि ये 8 से नहीं है, इधर हाई अंक से गुना किए। और इसे 81 गुना 9 करेंगे, लेकिन 1 अंक 0 बैठा लिया, कितना आएगा 9 एकम 9 और 9 8 72। फिर 8 से कितना आएगा, तो 648, ये तो करके लिखे थे पहली बार में। और इसको जोड़ लीजिए, यानी कितना आएगा 8 9 4 13 हासिल 1 6 8 10 6 16 16 1 17 के 7, फिर हासिल 1 7 4 11 1 12 का 2, फिर हासिल 1 6 अब कितना 7, लेकिन नीचे 10 भी है, नहीं 10 से भागा देना है, तो 10 से भागा देना क्या है, यानी कि दशमलव भी जाएगा सर यहाँ पर ही। तो आप कह सकते हैं 72 73.8, यानी कि इससे थोड़ा सा या इसके आसपास होगा। देखिए तो कौन है 72 47, ये नहीं होगा, 74 ये तो बड़ा चला गया, 74 ये भी नहीं होगा, 72 74, यानी कि ये हो सकता है। आपका कितना आया था 72 73। तो आप इसको लिख सकते हो, क्या कि दशमलव के बाद 8 है, 5 रहता तब ना, 5 रहता तो भी बढ़ा था, यानी इसको लिख सकते हैं कितना 72 74, क्योंकि 0.8 है, यानी कि आप ये 10 बना लेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन किस में होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी 72 74। ठीक है, इतना भी आप देखिए तो कौन नजदीक है, तो सबसे ज़्यादा क्लोज तो वही है, डी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब कह रहा है कि अमित गोपाल और अक्षय का औसत वजन 45 किलो है। यदि अमित और गोपाल का औसत वजन कितना दिया है 43 किलो, और गोपाल और अक्षय का औसत कितना दिया है 47 किलो, तो पूछ रहा है गोपाल का। तो इन्हें बताया टेक्निक, देखिए गोपाल 2 बार है, एक यहाँ आया है एक यहाँ आया है। तो अगर गोपाल का डायरेक्ट निकालना है, इसको तो बेसिक तरीके हैं, तो आप क्या कीजिए इसको अच्छी कर लीजिए, कितना जाएगा 43 × 2 और प्लस 47 × 2, यानी कि 4 लोग आया, 2 लोग 2 लोग 4 लोग, और 4 लोग में से क्या करेंगे 3 लोग घटा देंगे। 3 लोग कितना है, अमित गोपाल अक्षय कितना है 45, तो यहाँ का 45 गुना 3, हालांकि इसका बेसिक बता दिए हैं, कितना आएगा 43 दूना 86, और कितना आएगा 47 दूना 94, और 45 तिया कितना हो जाएगा 135, 4 3 12 120 और 3 5 15 135। अब देखिए तो घटा लीजिए, अब 6 और 4 10, 10 में से 5 गया, यह आया 5, 8 और 9 17, 17 में से 13 गया, 17 में से 13 गया तो कितना आएगा 4 आएगा, यानी कि जो गोपाल का वेट होगा वो कितना होगा 45 kg, जो कि ऑप्शन किस में है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आसान था, बताया होगा क्वेश्चन इस तरह का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना।
अब फिर आगे देखिए उसी तरह आया, बबन के 2 पोते राकेश हैं और शिवम हैं। 13 वर्षीय राकेश को बबन के पैसे से कुछ मिलते हैं और 14 वर्षीय शिवम को भी शेष पैसे मिलते हैं। 22 साल का। अब देखिए यहाँ पर सब चीज़ सेम लिखा है, बस रेट बदल दिया। उसमें रेट था 5%, यहाँ रेट था 10%। अब यहाँ पर अमाउंट बदल दिया है। फिर उसके बाद कितना था, वहाँ पर दूसरा अमाउंट था, यहाँ पर तीसरा कुछ दूसरा दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे। अब कितना है, 2 लोग हैं, कितना है, एक राकेश है एक शिवम है। अब देखिए तो रेट कितना है, तो 10%। तो कितना होता है 10% का, 1/10। आप बोलिएगा सर इसको मिलेगा कितना, 11/10। यहाँ कितना मिलेगा, इसको भी तो वही मिलेगा 11/10। अब ये जो है राकेश जो है 13 साल का है। अब पैसा कब मिलेगा, तो 22 साल के बाद। तो इसको कितना वेट करना पड़ेगा, यानी कि 7 दूना, तो आप बोल सकते हैं सर इसको 9 वर्ष टाइम लगेगा। इसको कितना लगेगा, और ये है 14 साल का, 1 साल कम, यानी कह सकते हैं इसको सर 8 वर्ष का टाइम लगेगा। अब ये दोनों बराबर है 22 साल के बाद अमाउंट। तो आप बोल सकते हैं पावर यहाँ 8 है, यहाँ पावर 9 है, तो क्या 9 में 8 नहीं है, हाँ है। तो ये पावर साफा कटेगा, इसका पावर केवल कटेगा। तो आप बोल सकते हैं राकेश इंटू 11/10, और कितना हो गया, शिवम। अब राकेश को उधर ले जाते हैं, 11/10 इज इक्वल टू शिवम बटा में राकेश, यानी कि इस अमाउंट में पैसा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब कह रहा है कि बबन के पास कुल राशि 23,100 रुपये है। तो बबन ने शिवम को कितना दिया प्रारंभ में, शिवम कौन है 11, तो कितना दिया है पैसा, उसका कितना है, तो 23,100। और शिवम का निकालना है, तो शिवम कितना है 11, और टोटल नीचे 11×10 कितना हो जाएगा 21। अब देखिए 21 से कट रहा है, ठीक है, 21 से कितना आ रहा है, 21 से कम 21, ये कितना है 2, फिर 21 से कम 21, यानी कह सकते हैं 11 × 11 यानी कि 121 पर डबल जीरो रहेगा, यानी कि 12,100। देखिए तो ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी 12,100। आसान था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब यहाँ कह रहा है कि एक मूल राशि पर साधारण ब्याज 9% वर्ष के दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए 531 रुपये है। तो मूल राशि बताइए। हालांकि बताया क्वेश्चन, अगर आपको हम अगर हम 100 रुपये मान लेते हैं तो मेरा ब्याज कितना बनेगा, SI कितना बनेगा। तो आप बोलिएगा सर हमेशा क्या बनता है R × T। अगर मूलधन अगर 100 रुपये है, और देखिए तो R कितना दिया है, तो R तो दिया है 9%, हाँ, और T कितना दिया है, तो T दिया है कितना 5%, यानी कह सकते हैं इतना मेरा पैसा बनेगा, इतना मेरा ब्याज बनेगा। लेकिन ब्याज है कितना बना, तो आप बोल सकते हैं 531 रुपया। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर ही 9 × 5 यानी कि इतना का वैल्यू कितना दिया है 531। तो आपसे पूछ रहा है कि मूलधन कितना है, तो मूलधन मतलब मूल राशि कितना है 100 माने हैं, तो 100 का वाट कर लेंगे। अब देखिए 5 और 3 8 1 9, इसलिए हम गुना नहीं कर रहे थे क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा है, इसलिए आगे वाला पूछ रहा है, इसलिए हम गुना नहीं किए थे। तो 9 से काट दें, 9 से काट के कितना है, तो 9 × 5 = 45, ठीक है, 9 × 5 = 45 आ गया। फिर 9 × 6 = 49 चलेगा, 9 × 5 = 45 और 5 और 3 8, फिर कितना 9 × 9 = 81 आ जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, 5 से तो कटेंगे नहीं, तो 5 से जब काटे कितना, तो 5 × 10 यानी कि 20 बार में काट गया। यानी कह सकते हैं कि 59 × 20, 59 डबल कर दीजिए, 9 दूना का 18 और 5 × 10 अब 1 11, अब 1 जीरो तो रहेगा ही रहेगा, यानी कि 1180 रुपये आएगा। देखिए तो किसमें है आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी 1180 रुपये है मूल राशि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब कह रहा है कि जाकिर शहर A से शहर B तक चलता है। यदि जाकिर अपनी कार को अपनी समान गति का 2/3 गति से चलाता है तो वह शहर B पर 45 मिनट देरी से पहुंचता है। और जाकिर को शहर A से B तक यात्रा करने में कितना समय लगता है यदि जाकिर अपनी कार को समान नियमित गति से चलाता है, मतलब यूजुअल टाइम चला रहा है। तो देखिए तो पहले कितना था स्पीड, तो पहले स्पीड था 3, हम अपने समान लेते हैं 3, तो चल कितना रहा है, तो चल रहा है 2 से। इसका पहले था 3, तो चल रहा है कितना 3 का 2/3 यानी कि 2 चल रहा है। तो ये तो स्पीड हो गया, तो टाइम क्या होगा उल्टा, क्योंकि डिस्टेंस नहीं दिया है यहाँ पर, डिस्टेंस का जिक्र नहीं किया है। जब डिस्टेंस का जिक्र नहीं किया है तो जो स्पीड होगा वो टाइम का उल्टा हो जाएगा, और टाइम जो होगा स्पीड का उल्टा हो जाएगा। आपका सर यहाँ पर 2 लगेगा, यहाँ पर कितना रहेगा 3। देखिए तो कितना समय ज़्यादा लग रहा है, तो आप बोले सर 1 समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में आपका दिया है कि 45 मिनट ज़्यादा लग रहा है, यानी कि 1 का वैल्यू कितना हो गया 45। अब कह रहा है कि यदि जाकिर जो है अपना नियमित गति से चले, तो अगर नियमित गति से चलेगा तो उसको नियमित टाइम लगेगा। तो 1 का वैल्यू कितना है 45, और नियमित स्पीड कौन है 3, तो उसको नियमित समय लगेगा यानी कि 2। 1 का वैल्यू 45, तो 2 का वैल्यू कितना जाएगा, तो आप कह सकते हैं उसको 90 मिनट का वक्त लगेगा। देखिए तो किसमें है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 90 मिनट लग जाएगा। आसान है। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब कह रहा है कि जब 8, 16, 18, 20 और 25 ने, ठीक है 25
से, ठीक है, छोटी संख्या x को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बच रहा है? 3 होता है। तो कह रहा है लेकिन x जो है 7 से विभाज्य होगा, x जो है 7 से विभाज्य है, तो कह रहा है कि x का मान क्या होगा। अब देखिए ये आसान ही क्वेश्चन है। अब x जो है 7 से विभाज्य होगा तो आप चेक कर लीजिए कि 7 से कौन कट रहा है। अब देखिए नंबर भी बहुत आसान दिया है। अब देखिए तो 7 कितना है? 7 और 3, तो ये तो 7 तक कटता ही है 7 से, तो खाली 23 चेक कीजिए, तो ये तो 7 कटवे नहीं करेगा, 23 तो 7 से नहीं कटेगा। अब देखिए 7 से कट गया तो 32 चेक कीजिए, 7 से कटवे नहीं करेगा, 7 चौ 28 होता है। अब देखिए 7 से कट गया यानी कि यहाँ पर चेक करेंगे कितना? 302, तो 7 चौ 28, 28 और 2 यानी कि 22 आया, यानी कह सकते हैं कि ये भी 7 से नहीं कटेगा। तो बस एक ही वो, जब 3 गो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया तो चौथा को चेक ही नहीं करना है, वही आंसर होगा। अब चेक करके देख लीजिए, यानी कि 700 तो कट गया ये वाला, तो कितना? 203, जो 7 से भागा देंगे तो 7 गुना के 14, फिर 6 आएगा, 3 बना लिया तो 63, तो 7 9 63, यानी कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन एक ही गो है जो 7 से कट रहा है। तो बस यही मेरा आंसर हो गया। लेकिन तरीका भी सीख लीजिए कैसे बनाएंगे इसको क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वो छोटी संख्या बताइए जिसको 8, 16, 18 और 20 और 25 ने छोटी संख्या से 1 से भाग दिया जाएगा तो प्रत्येक स्थिति में 3 से बचेगा, लेकिन 7 से वो पूरा विभाज्य लग जाएगा। तो पहले क्या करेंगे कि इसको हम एलसीएम निकाल लेंगे। 8 है, 16 है, 18 है, 20 है और 25 है। देखिए तो अब यहाँ पर एक चीज़ बताया था कि 8, देखिए 8 जो है 16 में शामिल है, तो 8 को नहीं लेंगे, यानी कह सकते हैं कि सर 16 का, 18 का और 20 का, 25 का जो एलसीएम होगा वही क्या होगा? पूरे का एलसीएम होगा। 5 से काट लें तो 5 से तो 16 नहीं कटेगा, 18 भी नहीं कटेगा, 5 के 20 और 50 25। अब किससे काटा? 2 से काट लेते हैं। 2 से कितना में? 8 बार में, 2 से 9 बार में, 2 से 2 बार में, ये तो नहीं कटेगा। फिर 2 से कटा, 2 से काट लेते हैं, कितना? 2 के 8, 2 से तो नहीं कटेगा, 2 ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। अब तो कोई संख्या नहीं है जो सबको काटेगा, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कितना हो गया? तो 5 × 2, ये फिर ये भी 2 आया, इसके बाद फिर 4 आया, फिर 9, अब ये आया 5, तो कितना आया? देखिए तो अब देखिए 1 5 यहाँ, 1 5 यहाँ और 2 2 मिल गया, यानी कि 2 को 5 और 2 को 2 मिला, तो इसका मतलब 2 डबल 0 बस, यानी 5 9 के 10 और 5 9 के 10, तो आप इसको मल्टीप्लाई किए, यानी कितना? 9 चौके 36, तो एलसीएम आया 36। अब कह रहा है कि इसको भागा देंगे 1 से तो हमको शेषफल 3 बचा चाहिए, तो 3 यहाँ जोड़ देंगे, लेकिन ये जो पूरा संख्या है यानी कि 3603 बनेगा, ये आपका 7 से कटेगा, लेकिन ये तो 60 से नहीं कट रहा है। इसको जब 7 5 35 तो भागा दिए तो 7 से नहीं कटेगा। तो आप कह सकते हैं सर यहाँ पर हम जो लेंगे संख्या यानी कि 3600 के और +3 लेंगे। अब ये जो है आपका ये 7 से क्या है? ये 7 से विभाज्य है, ये 7 से क्या है? विभाज्य। अब के का मान कितना होगा तो इसको आपको अलग से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके मान यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। अब 7 से भागा दे देते हैं, यानी कितना आया? 3600 और के और +3। अब हमको अब के का मान 1 रखेंगे तो नहीं 7 से नहीं कटेगा। अब चेक कर सकते हैं, जैसे 3500 है ना 3600, तो 3600 में 3500 कट गया, तो यहाँ बचा कितना? 100 के और +3। अब फिर 7 से भागा देना है तो 13 7 91, फिर 14 7 98, यानी कितना? 2 के, यानी कि आप यहाँ देखिएगा कि 2 के +3, ऐसा हम थोड़ा सा बाइफरकेट कर लिए। फिर समझिएगा इसको, 3600 था तो 3600 में 3500 तो कट गया, तो बचा कितना? 100 और 100 के, यानी कि आपका सर 100 के और +3। अब 100 के में भी देखिए 14 7 98, यानी कि 98 कट गया, तो बचा कितना? तो आप कह सकते हैं सर यहाँ पर बचा 2 के और +3। अब यहाँ पर के का मान रखेंगे कि 7 से कट रहा है। अब इसमें हम के का मान क्या रखेंगे कि 7 से कट जाएगा? अगर 1 रखेंगे तो 2 और 1 3, यानी कि 2 और 3 5, तो ये तो नहीं कटा। अगर 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4 और 3 यानी 7, यानी कि कह सकते हैं सर यहाँ पर के का जो मान आएगा के का मान कितना आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पर 2 रख लीजिए, तो 3600 का डबल यानी कितना? 7200 और प्लस में 3, तो आपका जो संख्या बनेगा कितना बनेगा? यानी कि 7203, यानी कि ये संख्या जो है आपका 7 से पूरा कटेगा। और जब इसको भागा दीजिएगा मतलब कि 8 16 18 20 25 से, तो हर बार में वो शेषफल कितना देगा? तो 3 देगा, यानी कि 7203, ठीक है। देख लीजिए आपका 20 क्वेश्चन हो गया। हाँ हो गया। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।